सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ आजादी का जश्न मनाने इकट्ठा हुए हैं। जब यहाँ से खड़े होकर मैं तिरंगे को शान से लहराता हुआ देखता हूँ तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, शौर्य और सपनों का प्रतीक है जिन्होंने हमें यह आजाद सुबह दी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम वाकई में आजाद हैं? हाँ, हम अंग्रेजों से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन क्या हम उन छोटी छोटी गुलामियों से आजाद हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज को आज भी जकड़ रखा है? आज कुछ लोगों के लिए आजादी का मतलब है सड़क पर कहीं भी कूड़ा फेंकने की आजादी, सोशल मीडिया पर बैठकर बिना सोचे समझे किसी को भी ट्रोल करने और नफरत फैलाने की आजादी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से अपना काम निकलवाने की आजादी, बनाए गए नीतिगत नियमों को तोड़ने की आजादी। क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने इसी आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था? क्या रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी ने ऐसे भारत का सपना देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर नागरिक जिम्मेदार हो, जहां समाज एकजुट हो और जहां देश का विकास हर व्यक्ति का लक्ष्य हो। मेरे युवा साथियों, यह भाषण आप सबके लिए है। आप इस देश के वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। आपके हाथों में मोबाइल है, दिमाग में नए आइडियाज हैं और रगों में तूफानी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने का समय आ गया है। हमारी असली आजादी तब होगी जब हम अज्ञानता से आजाद होंगे और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। जातिवाद और धर्म के भेदभाव से आजाद होंगे और सिर्फ भारतीय बनकर सोचेंगे। गरीबी और बेरोजगारी से आजाद होंगे और स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को सफल बनाएंगे। नकारात्मकता और आलस से आजाद होंगे और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करेंगे। देश को आगे बढ़ाने की बातें सिर्फ मंच से नहीं की जाती, बल्कि अपने रोजमर्रा के कामों से साबित की जाती हैं। अगर आप एक छात्र हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, यही आपकी देशभक्ति है। अगर आप एक डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो अपना काम पूरी निष्ठा से कीजिए, यही आपकी देशभक्ति है। अगर आप कोई सफाई कर्मचारी हैं तो अपने शहर को साफ रखिए, यही आपकी सच्ची देशभक्ति है। सरकार योजनाएं बना सकती है, सेना सीमाओं की रक्षा कर सकती है, लेकिन देश को महान बनाने की जिम्मेदारी हम सब 140 करोड़ भारतीयों की है। हमें सिर्फ अधिकारों की बात करने वाला नागरिक नहीं, बल्कि कर्तव्यों का पालन करने वाला नागरिक बनना होगा। तो आइए आज इस तिरंगे की छांव में हम सब मिलकर एक संकल्प लें। संकल्प लें कि हम आजादी का मोल समझेंगे। संकल्प लें कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो स्वच्छ हो, शिक्षित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। एक ऐसा भारत जिसका लोहा पूरी दुनिया माने। अपनी बात समाप्त करने से पहले 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। सिर्फ जश्न मनाना ही काफी नहीं, सिर्फ जश्न मनाना ही काफी नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। देश से किए वादों को अब हमें निभाना होगा। आओ मिलकर जगाएं सोए हुए जमीर को, कि आओ मिलकर जगाएं सोए हुए जमीर को। इस मिट्टी को फिर से सोने की चिड़िया बनाना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की